भैया एक काम करिए, ये मिठाई का डब्बा ना उन गार्ड भैया को दे आइए। जी मैम साहब। भैया जी ये लीजिए, ये ना मेम साहब ने दिया आपके लिए। अरे तान्या तू यहाँ क्या कर रही है? यार ये सतीश भैया है ना? हाँ सतीश भैया है। तो ये यहाँ ऐसे गार्ड की नौकरी क्यों? शुक्र है गार्ड की कर रहे हैं, कम से कम मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं। अरे मजदूरी कर रहे थे ये तो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे क्योंकि मैं इनसे कनेक्टेड हूँ। तो बस यही था कि कोई काम तो कर नहीं रहे थे, पढ़े लिखे भी थे तब भी कोई काम इनको नहीं करना होता था, इसलिए मैंने सोचा इनको गार्ड की नौकरी पे ही रख लेती हूँ। और तुझे तो पता है कि घर से भी नहीं निकाल सकती इनको। अरे इतना सब कुछ किया है हम दोनों के लिए इन्होंने, तो कम से कम एहसान इसी तरीके से उतार दूँ इनका मैं। वैसे सही कह रही है तू, इनसे अच्छा गार्ड तुझे मिल भी कहाँ सकता था, है ना? बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, तेरी हर एक ख्वाहिशें पूरी करी हैं और तुझे तो पता है कि इनके कितने एहसान हैं, तो तुझे इनसे अच्छा गार्ड तो कहीं नहीं मिल सकता था। कंचन, आज तू सच में बहुत बड़ी अफसर बन गई है, लेकिन तू भैया के एहसान कैसे भूल सकती है? तुझे पता है ना उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी क्या हालत थी तुझे पता है ना? दो लड़कियों का बोझ अपने सर पर लेकर घूम रहे थे वो। अरे जिनके घर में एक लड़की भी हो जाती है ना तो उन्हें दिक्कत होने लगती है कि कल को पता नहीं पाल पोस के कैसे बड़े करेंगे, और उसके बाद उनकी शादी का अलग खर्चा। भैया ने माँ बाप से ज़्यादा प्यार किया है हमें, और तू उन्हें ऐसे गार्ड की नौकरी पर रख रही है। इसमें फैमिली की तरह क्या है? फैमिली की तरह ही ट्रीट करती हूँ, अपना आराम से काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। और तू भी ना छोड़ ना ये सब बातें, कहाँ ये सब बातें लेके बैठ गई है? चल अंदर चिल करते हैं आराम से, बहुत टाइम बाद मिली है तू। वाह, तू बहुत बड़ी अफसर बन गई है। तूने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, लेकिन एक चीज़ है जो तूने खो दी, इंसानियत। तुझे ना शर्म आनी चाहिए। एक बार उनके बारे में सोच के देख, उनको कितना बुरा लगता होगा कि जिस लड़की को पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिस अनाथ को सहारा दिया, आज उसने ऐसे छोड़ रखा है उन्हें। मुझे कोई आइडिया नहीं था कंचन कि तू उन्हें ऐसे ट्रीट करती होगी, वरना कभी गार्ड की नौकरी तो छोड़ो, मैं उन्हें बाहर भटकने भी नहीं देती। और क्या कह रही थी तू कि मजदूरी तो नहीं कर रहे, उनकी वजह से लोग तेरी हंसी उड़ाते थे। और जब उनकी हंसी बनती होगी कि 2 अनाथ लड़कियों को वो पाल रहे हैं, तब उनके बारे में सोचा तूने? अरे जब उन्होंने समाज के बारे में नहीं सोचा तो तू आज इतनी बड़ी अफसर बन के अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रही है। अरे कम से कम फैमिली की तरह ट्रीट तो कर सकती थी ना उनको, लेकिन ऐसे बेसहारा छोड़ा हुआ है तूने उनको। I'm sorry, पर मैं ऐसी दोस्ती नहीं रख सकती। अरे तुझे तो अपने और पराये का अंतर भी नहीं मालूम है। अपनी ईगो में इतनी डूब चुकी है तू कि जिन्होंने एक टाइम पे तुझे सपोर्ट किया, तेरा साथ दिया, आज तू उनको ही भूल गई। पर मैं नहीं भूली हूँ, मुझे अपने रूट्स बहुत अच्छे से याद है। तू रह अपने इस घर में आराम से, मैं भैया से मिलने जा रही हूँ। भैया सलाम मेम साहब। कैसे हैं आप? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं तान्या, बचपन में आप ही के साथ तो रहते थे, मैं और कंचन साथ में स्कूल जाते थे। तान्या, कितनी बड़ी हो गई है तू, मेम साहब बन गई है एकदम। पहचान ही नहीं पाया मैं तो, कितनी सुंदर हो गई है। नहीं भैया, बड़े तो आप हो गए, आपने पहचाना ही नहीं मुझे, लेकिन मुझे आप हमेशा से याद थे। कंचन भले ही आपको भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। हमारे इतने बुरे हालातों में भी आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया। माँ बाप के जाने के बाद आपने वो सारी देख रेख करी जो एक माँ बाप को अपने बच्चे के लिए करनी चाहिए। स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। मैं जो कुछ भी हूँ आज आप ही की वजह से तो हूँ, वरना तो एक अनाथ बच्ची घूम रही होती और आज भी मैं किसी मुकाम पर नहीं होती। भले ही कंचन ये सारी बातें भूल सकती है, पता नहीं कौन सा ईगो लेकर बैठी है, पर मैं नहीं भूल सकती आपको। आप मुझे हमेशा याद रहेंगे। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो अपने जीवन में, तरक्की करो को। कोई भी ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा,
मैं चलती हूँ। खुश रहो।